सोचिए, एक धमाका और देश की राजधानी दहल जाती है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक धमाका था या फिर किसी बहुत बड़ी जानलेवा साजिश का बस एक छोटा सा हिस्सा। आज हम इसी के एक एक परत को खोल कर देखेंगे। तो हुआ ये कि कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में एक जबरदस्त धमाका हुआ और इस एक धमाके ने ना पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। ये घटना तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कहानी के उस हिस्से की जो सबके सामने है। सबके सामने मतलब वो धमाका जो दिल्ली में हुआ। वक्त था शाम के करीब 6:52 का। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास का ट्रैफिक सिग्नल। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी एक हुंडई i20 कार सिग्नल पर आकर धीमी होती है और फिर एक जोरदार धमाका। धमाके के बाद जो मंजर था वो बेहद खौफनाक था। सोचिए, 6 कारें धूं धूं कर जल रही हैं, आग की लपटों में घिरी हुई। 2-3 ऑटो रिक्शा पूरी तरह तबाह हो गए। इसके फौरन बाद दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और जाहिर है, एनआईए, एनएसजी और लोकल पुलिस सबके सब तुरंत जांच में जुट गए। और इस हमले की कीमत बहुत भारी थी। इस धमाके में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और घायल होने वालों की संख्या थी करीब 24। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। जिस दिन दिल्ली में ये धमाका हुआ, ठीक उसी दिन देश में 2 और बहुत बड़ी साजिशों से पर्दा उठ रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं उस दूसरे खतरे की। एक ऐसा खतरा जिसे वक्त रहते रोक लिया गया। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी केमिकल साजिश की। जी हाँ, ठीक उसी दिन गुजरात एटीएस ने एक ऐसी साजिश को नाकाम किया जो पूरे देश को दहला सकती थी। ये एक बड़े पैमाने पर केमिकल टेरर अटैक का प्लान था और ये कोई छोटा-मोटा हमला नहीं था। इस पूरी साजिश के सेंटर में जो चीज़ थी उसका नाम है राइसिन। अब ये राइसिन क्या है? ये अरंडी के बीजों से बनाया गया एक बहुत ही खतरनाक जहर है। इतना खतरनाक कि कहा जाता है कि इसे सिर्फ छू लेने से भी इंसान की मौत हो सकती है। अब इस साजिश में शामिल 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए। पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो सुनिए। इसका जो मेन सस्पेक्ट था, डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, वो पेशे से एक डॉक्टर था। चीन से एमबीबीएस करके आया था और उसी को ये जानलेवा जहर बनाने का काम दिया गया था। इनका प्लान क्या था? इनके टारगेट पर थे दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे बड़े शहर। जब इन्हें पकड़ा गया तो इनके पास से पिस्तौलें मिली, 30 जिंदा कारतूस मिले और सबसे जरूरी, राइसिन बनाने के लिए 4 लीटर कैस्टर ऑयल भी बरामद हुआ। और इस पूरी साजिश के तार वो सीधे अफगानिस्तान में बैठे आईएसकेपी के हैंडलर से जाकर जुड़ रहे थे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली का धमाका, केमिकल साजिश और अब एक तीसरी कड़ी। इसी दौरान राजधानी के बिल्कुल पास से विस्फोटकों का एक बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया। फरीदाबाद से सोचकर देखिए, करीब 2900 किलो, 2900 किलो आईईडी बनाने का सामान जब्त किया गया। ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि इससे कई मोहल्ले तबाह किए जा सकते थे। इस जखीरे में क्या क्या था? 350 किलो से ज्यादा तो सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट था। साथ में 2 असॉल्ट राइफलें और बम बनाने वाले टाइमर भी थे। पर जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो ये कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री आवास और संसद से सिर्फ 30-35 किलोमीटर की दूरी पर रखा हुआ था। और यहाँ पर भी वही हैरान कर देने वाला पैटर्न फिर से सामने आता है। इस जखीरे को जिसने छुपा के रखा था, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, वो भी पेशे से एक डॉक्टर था। फरीदाबाद के ही एक अस्पताल में काम करता था। इसकी गिरफ्तारी तब हुई जब डॉक्टर आदिल अहमद रादर से पूछताछ में इसका नाम सामने आया। तो अब हमारे सामने 3 अलग-अलग घटनाएं हैं। दिल्ली का धमाका, केमिकल अटैक की साजिश और फरीदाबाद में मिला विस्फोटकों का जखीरा। सवाल ये है कि क्या ये तीनों अलग-अलग मामले हैं या फिर ये सब एक ही बड़ी तस्वीर के टुकड़े हैं? चलिए अब इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जांच शुरू होती है दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार से। जब इसकी पड़ताल की गई तो एक बहुत अहम सुराग हाथ लगा। पता चला कि इस कार का जो आखिरी मालिक था उसका नाम था तारिक, और ये तारिक रहता तो फरीदाबाद में था, पर वो था असल में पुलवामा का। अब जरा इस कनेक्शन को देखिए। तारिक, जिसके नाम पर धमाके वाली कार थी, वो फरीदाबाद का रहने वाला और पुलवामा का रहने वाला।
दूसरी तरफ डॉक्टर मुजम्मिल, जिसके पास से इतना सारा विस्फोटक मिला, वो भी फरीदाबाद में काम करता था और वो भी पुलवामा का ही था। फरीदाबाद और पुलवामा, ये दो कॉमन लिंक, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? तो अब जांच एजेंसियां इस थ्योरी पर काम कर रही हैं कि जैसे ही फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, उसके साथ ही तारिक को लगा कि अब वो भी पकड़ा जाएगा, तो वो घबरा गया और इसी घबराहट में उसने जल्दबाजी में दिल्ली में ये धमाका कर दिया। ये सारी कड़ियां जुड़कर जो तस्वीर बना रही हैं, वो एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक बहुत परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतने पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, मतलब वो लोग जिनका काम, जिनका धर्म ही जिंदगियां बचाना है, वही लोग जाने लेने वाले आतंकवादी क्यों बन रहे हैं? देखिए, एक बात कही जाती है कि पढ़ाई लिखाई आपके दिमाग को तो तेज कर देती है, लेकिन अगर दिल और सोच में जहर घुल जाए तो वही तेज दिमाग बहुत गलत दिशा में, बहुत खतरनाक दिशा में जा सकता है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमें बताती है कि कट्टरता का किसी की शिक्षा या पेशे से कोई लेना देना नहीं होता। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस जहरीली विचारधारा का, इस जहर का जवाब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना पड़ेगा।